देवरानी जेठानी का कंट्रोवर्सी अब आ गया सामने। आखिर कंट्रोवर्सी उस घर से कौन कर रहा है, देवरानी कर रही है या जेठानी? पूरा सबूत के साथ आ गया है। तो आप लोग से स्वागत लेकर के कंट्रोवर्सी को शुरू करना चाहते हैं। तो नमस्कार। तो वीडियो में आप लोग चलिए मेरे साथ। और देवरानी जेठानी का क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, सब इस वीडियो के थ्रू आप लोग को पता चल जाएगा कि इस घर में कंट्रोवर्सी का जड़ कौन है, देवरानी है कि जेठानी है, और सही देवरानी है कि गलत जेठानी है, ये भी हम बताएंगे। दोनों में से सही और गलत कौन है। तो अभी देवरानी जी गई है गांव भूमि पूजन के लिए, और भूमि पूजन से वो निकल भी गई है, ट्रेन में है। आज में वो पहुंच ही जाएगी क्योंकि कल से ही वो ट्रेन में है। जिस तरह से वो लोग वीडियो डालते हैं उसी तरह से हम लोग जज करते हैं उनको। तो भूमि पूजन में देवरानी गई है गांव पूजा करने के लिए और जेठानी नहीं गई है। तो देवरानी को कहना है कि तुम्हारी भूमि पूजा के लिए तुम लायक नहीं हो। जेठानी को कहना है कि क्यों, हम लायक क्यों नहीं है भूमि पूजा, हम गांव हम क्यों नहीं जा सकते। तो देवरानी को कहना है कि मेरे पास धन दौलत शौहरत दौलत सब कुछ है, हम सब कुछ कर रहे हैं, माँ बाप के लिए कर रहे हैं। और देवरानी जी का वीडियो गांव से जब वो विदाई हो रही थी उसमें वो छूटा हुआ है। तो उसकी जो गांव की जेठानी लोग है, सासू माँ है, सभी लोग रो रहे हैं कि बहू मेरी जा रही है, बहू मेरी जा रही है, मेरी बहुत अच्छी छोटी बहू है वो जा रही है, बोल करके सभी लोग रो रहे हैं। तो छोटी बहू को कहना है कि आप लोग देख लीजिए, मेरा व्यवहार ही इतना अच्छा है कि हम कहीं भी जाते हैं, कहीं से भी आते हैं तो लोग मेरे लिए रोते हैं, मेरा इतना अच्छा व्यवहार है। तो ये कितना अच्छा व्यवहार है ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, आप लोग, आप तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो व्यवहार है ना सब पैसे के बल पे है। और देवरानी जी क्या बोल रही हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। तो हम बता दें, अभी जो आप गांव गए हैं भूमि पूजन करवा रही हैं, तो क्या वो आप जमीन खरीदी हैं तो बिना पैसे से ही आप खरीद लिए हैं? एक बार ना गरीबों का टोला मोहल्ला में जा कर के आप देखिएगा कि गरीबों को कितना इज्जत मिलता है। आप जो बोल रही हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, तो आप पैसे से ही सब कुछ खरीदे हैं, ये गारंटी है कि आप पैसे से सब कुछ खरीदे हैं। और हर जगह आप जेठानी को इसलिए झुकाते हैं क्योंकि आपका इनकम ज़्यादा है और जेठानी का कम है, और उतना भी उनका कम नहीं है जितना आप सोच रही हैं। वो भी सब कुछ कर सकती हैं लेकिन आप करने नहीं दे रही हैं। और जब आप इतने ही दूध के धुले और बहुत अच्छे हैं, आप अपने घर के बारे में जेठ जी जेठानी जी सास ससुर सबके बारे में अगर आप इतने ही अच्छा सोचते हैं तो प्रूफ दिखाइए। आप जो अभी गांव में जमीन खरीद के जो भूमि पूजा कर रहे हैं वो जमीन किसके नाम से है? क्या सास ससुर के नाम से है या खुद के नाम से है? ये प्रूफ करके दिखाइए, तब तो हम हो जाने कि हाँ दौलत से आप किसको किसको खरीद रहे हैं। तो गाइस बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि बहुत अच्छी हैं, मतलब देवरानी जी भी अच्छी है, देवरानी जी के वजह से ही जेठानी को नाम मिला है, उसके वजह से उनको अवार्ड मिला है। वो एक अच्छी खासी यूट्यूबर है, आज अच्छे खासे यूट्यूबर बनाने के पीछे उनका देवरानी का ही हाथ है। तो ये बात हम मान लेते हैं गाइस, लेकिन एक बात आप लोग मेरा भी मान लीजिए, अगर आपके अंदर में टैलेंट नहीं रहा ना तो आप घर तो क्या कहीं पर भी आप अपना नाम नहीं कमा सकते हैं। अगर आपके अंदर वो चीज का मतलब टैलेंट ना रहा तो उसी तरह है उनकी जेठानी जी, जो देवरानी को कहना है कि मेरे बल पर वो नाम शौहरत दौलत जो भी कमा रही है मेरे नाम से आज फेमस हुई है। तो आपका ये जरिया है, आप ले करके उनको आई, लेकिन मेहनत तो उनका है। बात करने का तरीका, वीडियो में जिस तरह से वो बात करती है, जिस तरह से घर का वीडियो वो लाती हैं, वो बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहती है, लेकिन शुरू कंट्रोवर्सी आप किए हैं।
तो उनको भी तो है खटक। क्योंकि जब अच्छे एक इंसान होती है ना, जब वो गलती नहीं की हुई होती है तो कुछ भी हद तक हो जा सकती है कि हम गलत नहीं हैं तो हम क्यों झुकें। और आप उनको बिना गलती का इतना बड़ा सजा दी है, वो अपने अंदर से ना जेठानी जी निकाल नहीं पा रही हैं। समझ गई आप देवरानी? आप उनको इतना बड़ा मतलब चोट दिए हैं और आप उनको बोलते हैं कि उनके वजह से आज ये सब कुछ मेरे घर का चिट्ठा पिट्ठा खुल के रह गया है। अपना दोष देना नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ये कमेंट करना छोड़ दीजिए देवरानी जी को कि उनके वजह से जेठानी जी को नाम दौलत शोहरत मिला है। ऐसी बात नहीं है। कामिनी जी अपने बलबूते पे खड़ी हुई हैं, हर दिन मेहनत करती हैं, घर का सारा काम उम करती हैं। और देवरानी तो सिर्फ यहाँ वहाँ घूमना फिरना बस। देवरानी जी प्रेग्नेंट थी तो भी वो कंट्रोवर्सी का वीडियो चलाई। वो ये नहीं सोची कि हम इस हाल में हैं, मेरे बच्चे को क्या होगा, क्या असर होगा। तो हम ये सब कुछ छोड़ देते हैं। अरे 1 महीना पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या हो गया, खाने का मोहताज तो नहीं ना हो जाएंगे। इतना कमा के धन रखा हुआ है कि आप लोग आने वाला आप लोग का पीढ़ी भी खाएगा ना, तो आप लोग का पीढ़ी का धन वो खत्म नहीं होगा। लेकिन नहीं, आप लोग को शांति कहाँ है देवरानी जी? आपको आपको तो शांति ही नहीं है। प्रेगनेंसी के थ्रू भी जो कंट्रोवर्सी वीडियो बनाई जा रही, हॉस्पिटल से बैठ करके रोना धोना वाला वीडियो डाल रही है कि हाँ हम ऐसे हालत में हैं फिर भी कोई आया नहीं हमसे झुक कर मिलने के लिए। तो क्यों? आपको टाइमिंग से खाना नाश्ता पानी कौन दे रहा है बना बना के? आप तो बेड में पड़ी हुई हैं महारानी की तरह। तो कौन? जेठानी ही ना कर रही थी। और क्या वो आपका पाँव धुल के पिएगी कि गलती हो गया हमको माफ कर दो, जो कि जेठानी जी गलती ही नहीं की है। हम्म इतना भी ना ही झुकाओ और इतना झुकाने का ना सोच भी मत रखो कि मेरे पास धन दौलत और सारे रिश्तेदार मेरे साथ हैं, मेरा जेठानी अकेले है तो मेरे पे झुकेगी। ये सोचना गलत है, तो गलत है। नहीं झुकेगी। क्यों झुकेगी जब गलत ही नहीं की है? तो ठीक है दोस्तों, ये देवरानी जेठानी का तो चलते ही रहेगा। और ये वीडियो में हाँ हम बता दें, हम इस वीडियो के थ्रू में साथ दे रहे हैं किसको? जेठानी जी को। क्योंकि देवरानी जी बहुत ही घमंडी है और जेठानी जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगती है। और जहाँ पे भी जेठानी जी का भी गलत लगेगा तो उनके भी बारे में वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल गलत देवरानी जी लग रही हैं। तो चलिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।